हेलो बच्चों। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि बताओ भाई इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ना, द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक, वो कितना होगा। इधर से 1 kg पे 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से 1 kg पे 10 न्यूटन, दोनों 1 kg हैं और ये एंगल 30 डिग्री है। बोला है कि बताओ भाई क्या होगा दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये ब्लॉक इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगाएगा वो क्या होगा, और उतना ही तो ये भी तो इस पे लगाएगा इधर। बोला ये क्या होगा बता दो। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, देखिए बच्चों, मैंने उस फिगर को रीड्रॉ किया है यहाँ पे। ओके, अब रीड्रॉ किया है। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस पूरे ब्लॉक का, मैं अगर एक सिंगल यूनिट मान लूँ, तो आप देख रहे हैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अंधा भी देख के बता सकता है कि ओवरऑल फोर्स इधर को लग रहा है 5 न्यूटन। ओके, मतलब ब्लॉक इधर जाएगी टोटल, और टोटल ब्लॉक का मास कितना है 1 kg प्लस 1 kg 2 kg। तो अगर एक 2 kg की ब्लॉक है उस पर इधर 5 न्यूटन का ओवरऑल फोर्स लग रहा है, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा आपको पता है, F/m होता है, F = ma वाले फार्मूले से। तो हम सिंपली यहाँ 5/2, क्योंकि ओवरऑल ब्लॉक मैंने लिया ना, टोटल ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि टोटल इस पर राइट की लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही, ये है इसका एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को कंसिडर करने जा रहा हूँ। ओके, सिर्फ इस ब्लॉक को। अगर इस ब्लॉक को मैं देखूँ तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ये क्योंकि ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ना, दोनों ब्लॉक कर रही है कितने 5/2 से, तो इस पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, इधर ही राइट की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा Ma। ओके, और m की वैल्यू क्या है 1 kg। ओके, a की वैल्यू क्या है 5/2, तो मैं इस Ma के बदले लिखने जा रहा हूँ 1 × 5/2, मतलब 5/2 न्यूटन। ये राइट में फोर्स लग रही है। अब देखें ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 होगा बच्चों, ये 30 है ना, तो ये भी 30 होगा। कैसे देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अब बताइए अगर इस सरफेस पर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये बचा हुआ एंगल 60 होगा, इसलिए ये बचा हुआ जो एंगल है ना ये 60 है। ओके, ध्यान से। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा n cos 60, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा n sin 60। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जो राइट वाला कंपोनेंट है ना n cos 60, वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ n cos 60, मैंने लिख दिया। अब तो कोई फोर्स इस पे नहीं लग रही है, ठीक है, 5 न्यूटन लग ही रहा था। ये जो दूसरा है n sin 60, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो ये n sin 60 जो होगा ये mg के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं कि n cos 60 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5, अगर इसका एलसीएम लूँ ना तो ये हो जाएगा 15/2, और यहाँ से मुझे n की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 15/2 डिवाइडेड बाई cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मतलब मैं इसे अगर 1/2 लिख दूँ तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल आउट, बचा 15 न्यूटन। यही है आंसर। ओके, तो ये जो डी ऑप्शन है ना ये आंसर है। ये तो एक तरफ से निकला, ठीक है, मैं दूसरे तरफ से ज़रा निकालने की कोशिश करता हूँ ध्यान से। ठीक है, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर तो 10 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, एक्सेलरेट तो ओवरऑल तो सारा बॉडी इधर ही एक्सेलरेट कर रहा था 5/2 से, तो इस पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा ma। इसकी मास कितनी है 1 kg, इस एक्सेलरेशन कितना लेंगे 5/2। देखिए एक्सेलरेशन हमने अभी भी यहाँ निकाल रखा है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पे तो राइट की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, 1 × ma मतलब 1 × 5/2 मतलब सिंपल 5/2 न्यूटन। अच्छा अब इस ज़रा नॉर्मल रिएक्शन को इसको ज़रा ब्रेक करते हैं। तो नॉर्मल अगर मैं
ध्यान से आपको बताऊं तो ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो भैया ये एंगल भी तो 30 होता है ना, याद कीजिए वो इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट, ये था, ठीक है, याद, आई होप आपको याद होगा। तो ये 30 होता है, ये अगर n है तो इसको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करने जा रहा हूँ, एक इधर और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा n cos 30 और ये हो जाएगा n sin 30। ओके, मतलब सेम फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं इस नॉर्मल, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो राइट में एक नॉर्मल रिएक्शन n sin 30 लग रहा है, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा n sin 30। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इस पे राइट या लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं अप या डाउन में लग रहे हैं, तो अप या डाउन में यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी खुद की जो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन एक n cos 30 है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखिए पिछले वाले केस में क्या किया मैंने ना, कि ये जो n sin 60 है ये ऊपर लग रहा था और इसका खुद का जो मास है वो mg नीचे लग रहा था, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो टेबल है ना, टेबल टेबल भी इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही थी, एन डैश मान लेते हैं उसको, तो एन डैश भी ऊपर की तरफ लग रहा था, तो यहाँ से एक एन डैश भी इसमें ऐड होगा, ध्यान से। नहीं तो भाई यहाँ से हम एन नहीं कैलकुलेट कर लेते क्या, यहाँ से भी तो कैलकुलेट कर लेते, जो कि आंसर रॉन्ग आ जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ एन निकालने को बोला है, तो हम वर्टिकल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको ज़रा कंपेयर कीजिए, तो ये है 10 इज इक्वल टू n sin 30 प्लस 5/2। अब ये 5/2 आप इधर जैसे ही भेजेंगे ना, ये 15/2 बन जाएगा। ओके, और अगर n को रहने दूं, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n क्या बचा 15 न्यूटन, यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है आंसर। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आई विल सर्टेनली आंसर।